बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है नन अदर देन सुजुकी ऑल्टो VXR। जी हाँ, एक दफ़ा फिर पिछली दफ़ा आपने बड़ा वो कमेंट सेक्शन जाके देखें क्या क्या किया था आप लोगों ने। डिस्क्लेमर ये है कि आई एम जस्ट रिपोर्टिंग, आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर। गॉट इट। मैं तो आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, आप मुझ पर वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया है, वो वाला सीन तो ना करो यार। एनीवेज, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के मज़ेदार किस्म के आपको कंपैरिजन्स और रिव्यूज़ देखने को मिलते रहें। सो गाइस, आज हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ हैं? दोनों VXR हैं, दोनों फ्रॉम सुजुकी हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये है 24 मॉडल, ये है 25 मॉडल। लेकिन बज़ाहिर फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो वही सेम ओल्ड लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं जो आपको 24 मॉडल में भी मिलती थी। सेम ग्रिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो पहले भी आपको देखने को मिलती थी। फ्रंट पे आपको कोई चेंज नज़र नहीं आती। आइए मेरे साथ। मिरर्स अगर आप देखते हैं, इसकी पुराना मॉडल होने की वजह से शाइन थोड़ी सी उड़ चुकी है, लेकिन ये ब्रांड न्यू है। पियानो ब्लैक में आपको रेयर व्यू मिरर्स इसके मिल रहे हैं, साइड मिरर्स। इसमें जो पहले आते थे उनमें फ़र्क ये था कि वो जिस वक्त फोल्ड करने की बारी आती थी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती थी। अब ये अंदर से ही एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि आप जब इन्हें फ़ोल्ड करेंगे तो ये ख़राब नहीं होते। पहले आपको याद होगा कुछ इशू होता था, अब वो इशू नहीं है। क्या ही अच्छा होता, रिट्रैक्टेबल मिरर भी दे देते इसमें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन एनीवेज, पीछे आइए, अब दिखाते हैं आपको बैक से। मेजर फ़र्क जो आपको नज़र आएगा वो जाती हुई गाड़ी में नज़र आएगा। नई गाड़ी में आपको यहाँ पे बार दे दी गई है जो कि क्रोम में है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे VXR का लोगो, पुरानी गाड़ी अगर आपको याद हो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ऑल्टो VXR, ऑल्टो ऊपर लिखा हुआ होता था, VXR नीचे, और यहाँ पे खाली होता था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये ऑल्टो का लोगो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और VXR को यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब ज़्यादा आपको क्लटर हुआ हुआ नज़र नहीं आता, बस ठीक है। सुजुकी का लोगो यहाँ है, ऑल्टो और VXR ये चेंज होगी, और यहाँ पे बार आ गई। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आई, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने ब्लैक कराई हुई है, ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं है। हमेशा हसरत होती थी लोगों को जिनके पास VXR होती थी कि काश इसमें ABS होता। लोगों ने खुद ही ABS लिखवाया हुआ होता था, कंपनी की तरफ से था ही नहीं ABS, तो लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा कंपनी ने खुशखबरी सुनाई कि हमने ABS डाल दिया इसमें, और प्राउडली उन लोगों ने यहाँ पे ABS लिख भी दिया कि अब ये ऑल्टो VXR जो है, ऑल्दो कीमत तकरीबन 1,20,000 के करीब बढ़ी है इसकी, लेकिन उसमें हुआ क्या कि आपको ABS भी मिल गया और एक और चीज़ मिली। बार तो डेफिनेटली मिली, एक और अच्छी चीज़ जो मिली वो यहाँ पे है। ये है इसके पावर विंडोज़, जो पहले आपको सहूलत नहीं दी जा रही थी। अगेन, लोग जापानीज़ गाड़ियों के वो आफ्टर मार्केट गत्ते उतार के वो लगवा लेते थे। इनफैक्ट जब मेरे पास भी VXR थी, बेचने से 1 महीने पहले मेरा प्रोग्राम था कि अलॉय व्हील्स वगैरह लगा के अच्छे से टायर डाल दूंगा, इसको वो कर दूंगा, पावर विंडोज़ लगवा दूंगा और चेंज कर दूंगा सब कुछ। लेकिन इस दफ़ा आप लेते हैं तो ये ख़र्चा एटलीस्ट आपका बच जाएगा कि आपको सेंट्रल लॉकिंग भी यहाँ पे दे दी, ठीक है, चाइल्ड लॉक, और ये ऑटो आ गई ड्राइवर साइड, और बाकी पावर विंडोज़ आ गई, सारे कंट्रोल ड्राइवर के पास हैं। अब बैक सीट पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने बटन दे दिया विंडो अप, रोल अप एंड रोल डाउन करने के लिए, ठीक हो गया। बाकी इंटीरियर सेम है, ठीक है। अभी इनफैक्ट अब्दुल हादी हमारे साथ आए तो वो पीछे बैठ के बड़े हैरान हुए कि यार इसकी तो एल्सन से भी ज़्यादा है पीछे पैसेंजर की गुंजाइश जो है बैठने की। इंटीरियर टोटली द सेम है, ठीक है। एक चीज़ जो इमीडिएटली करनी पड़ती है हमें ऑल्टो ख़रीदने के बाद, वो है स्क्रीन लगाना। इसमें आपने देखा होगा रेयर व्यू कैमरा नहीं लगा हुआ, वो कैसे लगेगा जब स्क्रीन ही नहीं होगी। आप देखेंगे मोबाइल पे तो देख नहीं सकते। तो आपको जब भी आप ये गाड़ी ख़रीदेंगे तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ए स्क्रीन। एंड्रॉयड स्क्रीन आजकल तो बहुत आउट क्लास आई हुई है, इनफैक्ट दूसरी गाड़ी में लगी हुई हैं, दरवाजे भी दिखाने हैं मैंने आपको, तो वो स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये ज़्यादा पुराना मॉडल भी नहीं है, पिछला वेरिएंट है इसका। इसमें अगर आप देखेंगे आर्म रेस्ट काइंड ऑफ नन्ही मुन्नी सी आर्म रेस्ट जो है वो यहाँ पे, और यहाँ पे नई गाड़ी में आपको वो मिल रहे हैं, स्विचेस मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे हथी है, भाई हाथ से काम चलाओ। स्क्रीन के बारे में बात कर रहा था, तो ये रही इसकी स्क्रीन।
ये आफ्टर मार्केट आपको लगवानी ही पड़ती है अगर आपने रेयर कैमरा लगाना है और एंजॉय करना है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देखेंगे ये भी फेयरली न्यू गाड़ी है, अभी पनिया भी नहीं उतरी इसकी, ठीक है। और डेफिनेटली अगर यहाँ एक बार फिर आए आप करीब तो आपको एयर बैग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दोनों गाड़ियाँ एयर बैग्स के साथ आती हैं। वैनिटी मिरर तो भूल ही जाएं, दूसरी गाड़ी में देखता हूँ क्या पता डाल ही दिया हो, इसमें वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता। अच्छा ये गाड़ियाँ बिकती क्यों हैं यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसकी चाबी बरामद कर सकूँ अपनी पॉकेट से, ये रही। अब यहाँ पे आप देखें इसका सेलिंग फीचर इसकी एवरेज है। अब ये शहर के अंदर 21.2 की एवरेज दे रही है ऑन एसी, ठीक है। अभी हम चला के भी लाए इसे तो शहर के अंदर 21.2 की एवरेज आपके पैसे पूरे कर देती है। कंसर्न्स क्या थे आप लोगों के? कंसर्न्स थे बिल्ड क्वालिटी, वो कंसर्न्स अभी भी हैं, ठीक है। वो मतलब ये चीज़ें लगाई हैं इन्होंने, इम्प्रूवमेंट बिल्ड क्वालिटी में एज सच कोई आपको नज़र नहीं आती कि बॉडी रोल ख़त्म हो गया हो या कुछ ऐसा सीन। ढांचा वही है, सारी गाड़ी वही है, सिर्फ शीशे आपके पावर्ड हो गए और पीछे बार लग गई और साथ ही साथ ABS का इजाफा कर दिया गया। दैट्स प्रीटी मच इट। अब हमारे पास AGS भी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसमें आपको डुअल टोन मिल जाता है। बाकी ये भी सेम सीन है, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर इसके ऊपर ही मिल जाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। बाकी इंटीरियर इसका अगर आप देखें सामने गियर शिफ्टर लगा हुआ है इसका और डुअल टोन में आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है और डुअल टोन में ही, अब इसे डुअल टोन कहना भी जाती होगी लेकिन ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट कलर में मिल जाता है। सीट्स भी इसकी अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी। देखें डुअल टोन सीट्स भी हैं इसकी, फैब्रिक इसका डुअल टोन है। यहाँ से मैं हटा के अगर आपको दिखा पाऊँ ये, ठीक है। तो ऑल्टो में VXR में ये सीन नहीं दिया गया। स्क्रीन जो इन्होंने लगाई हुई है वो आप देख सकते हैं। ये भी लोग क्या करते हैं कि लेने के बाद फ़ौरन चेंज करवा देते हैं, बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं। एनी और विच वे। अच्छा हथियाँ भी इसकी जो डोर हैंडल्स हैं बॉडी कलर के हैं और वहाँ पे अगर आप देखें तो डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में मिल रहे हैं और होता यही रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो बॉडी कलर में हो जाएंगे, वो भी चेंज होगी एक। सो ये थी ऑल्टो। अगर आपने लेना है प्राइस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। दिस व्हीकल इज़ ओनली अ कम्यूटर, ठीक है, विद इन द सिटी एंड इंट्रा सिटी। बाकी आप यूट्यूब पे देखें तो लोग कराची से खुंजराब भी लेके गए हैं, इसे कैपेबल गाड़ी है, आपको लेके जा सकती है। बाकी रही बिल्ड क्वालिटी की बात, तो मैंने पहले भी कहा था गाड़ी कोई भी हो अगर ट्रक के नीचे आती है ना तो सर्वाइवल चांसेस जो पैसेंजर्स के या ऑक्यूपेंट्स के होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बी इट एल्सवन, बी इट करोला, बी इट होंडा, कोई भी गाड़ी हो, तो वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वो वहाँ पे सिर्फ, बल्कि हर जगह अल्लाह ही बचाता है लेकिन वहाँ भी अल्लाह ही बचाता है, आपको गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी नहीं बचाती। जैपनीज़ भी अगर आप देखेंगे तो उनके फेंडर अब मेटालिक फेंडर नहीं आते, तो उन्होंने वज़न को कम करने के लिए बिल्कुल ही वो फाइबर और प्लास्टिक टाइप के आपको फेंडर्स और डिगी वगैरह दे दिए और वज़न कम कर दिया। तो अब जैपनीज़ को भी हम कहें कि यार तुम लोगों ने बिल्ड क्वालिटी का सत्यानाश कर दिया, लेकिन क्या करें, इंटरनेशनल गाड़ियाँ, ऑडी का उस दिन रिव्यू देख रहा था, वो रो रहे थे कि ऑडी ने, गोरों का रिव्यू था कि वो गिरा दी है बिल्ड क्वालिटी ये वो। और एक और मज़े की बात बताता चलूँ, अभी सेनेट में ये बहस चल रही है कि पाकिस्तानी ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं इंटरनेशनली 200 आपको सेफ्टी फीचर्स देखने होते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 20 फॉलो हो रहे हैं, यानी कि 10% फॉलो हो रहे हैं, 90% कंपनियां फॉलो ही नहीं कर रही। तो इसमें सिर्फ सुजुकी नहीं है, इसमें सारी कंपनियां। तो अभी ये देखना है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को और गाड़ियों की सेफ्टी को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बेहतर बनाते हैं, we'll see. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, 660 सीसी इंजन ही है। इंजन के बारे में बोला कुछ भी नहीं हूँ, उसकी वजह यही कि सेम ओल्ड गाड़ी है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे अलग करके मैं बयान कर सकूं। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के आपको मज़ेदार किस्म के रिव्यूज़ और कंपैरिजन्स फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।